हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे टॉपिक को स्टार्ट किया था नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो हमने लास्ट क्लास में इस फॉर्मूले का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। और अगर आपका क्वेश्चन आता है कॉन्टीन्यूसली का, तो हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया था और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सॉल्व किया था। तो हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल नंबर 17 को सॉल्व किया था, जिसके अंदर आपको यहाँ पे रेट गिवन था और यहाँ पे आपको क्वार्टरली इसके अंदर दिया गया था। एग्जाम्पल नंबर 18 हमने सॉल्व किया था, जिसके अंदर आपको रेट गिवन था और यहाँ पे हमने इफ़ेक्टिव रेट को फाइंड किया था। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 19, जो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 20 आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन था। अब इसके बाद में आता है आपका 21, वो भी इसी के जैसे सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क था। अब यहाँ पे आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 22, ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी और एग्जाम्पल नंबर 23 आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसके बाद में आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद में आपकी आती है 11.3, जिसके यहाँ पे हम थोड़े से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 22 के अंदर अमाउंट दिया गया है 12,000। अब ये अमाउंट आपको पूछता है कि आपको टाइम दिया है 12 ईयर्स का और आपको यहाँ पे इफ़ेक्टिव रेट भी गिवन है। तो हमें यहाँ पे ये निकालना है कि 12 साल बाद इस अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इस अमाउंट को हमें फाइंड करना है। प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया है, अमाउंट आपसे पूछता है, टाइम आपको 12 साल का गिवन है, रेट आपको 5% दिया गया है। तो इसके अंदर हम अपना पुराना फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + r⁻m। अब इसके बाद में आपका यहाँ पे निकल जाएगा s और इसको यहाँ पे हम log लेके दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है अमाउंट आपको फाइंड करना है, प्रिंसिपल आपको 12,000 दिया गया है, टाइम यहाँ पे आपको 12 ईयर्स का गिवन है और साथ में आपका रेट यहाँ पे 5% गिवन है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे s = 12,000 ब्रैकेट 1 + 0.05 की पावर 12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई 1.05 की पावर 12। अब यहाँ पे हम इसको टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका log s log 12,000, इसके बाद में आ जाएगा आपका प्लस 12 log 1.05। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 11.2 के अंदर भी सॉल्व किया था और इसको अब हम सॉल्व करेंगे। log 12,000 की वैल्यू आप देख सकते हैं टेबल में से, ये आ जाएगा आपका 4.0792 + 12 मल्टीप्लाई 0.0212। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका बन जाएगा 4.3336। अब इसको यहाँ पे आपका ये वैल्यू जो है निकल कर आ चुकी है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे s = AL मल्टीप्लाई 4.336। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी ₹21,560। अप्रॉक्सीमेटली आपकी ये वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले को लगाया है s = AL। तो इससे आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 22 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में आती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 11.3। एक्सरसाइज 11.3 के अंदर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कंपाउंडेड निकालना है, नॉमिनल रेट आपको गिवन है, इफेक्टिव रेट निकालना है, 4 पार्ट दिए गए हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको सेम है, यहाँ पे आपको रेट गिवन है, नॉमिनल और इफेक्टिव आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको कॉन्टीन्यूसली वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको सेमी एनुअली से निकालना है। एट्थ क्वेश्चन में यहाँ पे आपको निकालना है। आपको इसके अंदर 2 पार्ट दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 9th है, वो क्वेश्चन आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर में 2022 के अंदर आया था। क्वेश्चन नंबर 10, 11 के अंदर यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको निकालना है और इसके बाद में यहाँ पे आपके 12 से लेके 19 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के अंदर भी यहाँ पे आपको कॉन्टीन्यूसली से निकालने हैं।
अब यहाँ पे आता है आपके आंसर्स। तो इन आंसर्स के यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आप घर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपके बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और आपको टेबल देखनी आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपकी ये जो एक्सरसाइज है इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 को मैं आपके साथ में करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे आपको दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में आपको नॉमिनल रेट गिवन है, इफ़ेक्टिव रेट यहाँ पे आपको 6% दिया गया है। 4 पार्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं। फर्स्ट में बोलता है आपको सेमी एनुअली निकालना है। सेमी एनुअली का मतलब है आपको 6 महीने का निकालना है। क्वार्टरली का मतलब होता है आपको 4 महीने का निकालना है। मंथली का मतलब है आपको 12 मंथ का निकालना है। और कॉन्टिन्यूसली के लिए तो आपका एक अलग से फॉर्मूला है। तो इन चारों पार्ट को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमें इफ़ेक्टिव रेट निकालना है। नॉमिनल रेट जो है वो हमें गिवन है। सबसे पहले हमसे पूछता है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब हम यहाँ पे 6 मंथ कैलकुलेशन करेंगे। आर ई का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे 1 + r डिवाइड बाय m की होल पावर m - 1। यहाँ पे आप लिखेंगे 1 + 0.06 डिवाइड बाय 6 होल मल्टीप्लाई 6 - 1। अब इसके बाद में यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 6.06 अपॉन 6 की होल पावर 6 - 1। यहाँ पे आपका निकल कर आएगा 1.01 की होल पावर 6 - 1। यहाँ पे आप 0.1 की वैल्यू देख सकते हैं टेबल में से और उसको आप माइनस करेंगे 1 के साथ में। तो हम यहाँ पे 0.1 की वैल्यू देखेंगे और हमें यहाँ पे देखनी है 6th ईयर पे। तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आई है 1.0615 इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे लेनी है और 1 में से माइनस करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल को चेक करेंगे। यहाँ पे हमारी वैल्यू आई थी 1.06152 - 1 इज इक्वल्स टू 0.06152। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.0609%। अब यहाँ पे हम निकालेंगे सेकंड पार्ट जिसके अंदर आपको निकालना है क्वार्टरली। तो सेम आपका रहेगा, बस क्वार्टरली में हमें यहाँ पे 4 लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 + 0.06 डिवाइड बाय 4 होल पावर 4 - 1। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 + 0.06 डिवाइड बाय 4 होल पावर 4 - 1। तो इसको आप लिख सकते हैं 4.06 अपॉन 4 की होल पावर 4 - 1। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया है तो आता है 1.015 की होल पावर 4। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू देखेंगे 15% पे आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेक करना है। वैल्यू चेक करते हैं हम टेबल में से। तो हमने यहाँ पे चेक किया 0.15 आपको यहाँ पे दिया गया है और 4th ईयर में आप इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो ये निकल कर आएगी 1.06136355। आप इस वैल्यू को 1 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट है वो निकल कर आएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे इसकी 1.6136355 - 1। ये आपका निकल कर आएगा आपका 0.61363। अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 6.13%। ये आपका निकल कर आ चुका है। इसके बाद में हम यहाँ पे निकालेंगे थर्ड पार्ट जिसके अंदर आपको मंथली कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पे बस आपको 4 की जगह पे 12 लिखना है। 0.06 डिवाइड बाय 12 की होल पावर 12 - 1। ये हो जाएगा आपका 12 + 0.06 डिवाइड बाय 12 की होल पावर 12 - 1। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 12.06 डिवाइड बाय 12 की होल पावर 12 - 1। इसको आप कैलकुलेट करके लिख देंगे। यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल कर आता है 1.005 की होल पावर 12 - 1। तो यहाँ पे आपको टेबल में इसकी वैल्यू देखनी है 0.05 पे। तो टेबल में से अब हम इसको चेक कर लेंगे। टेबल में यहाँ पे आपको टेबल नंबर 1 के अंदर दिया गया है 0.05 की आप वैल्यू चेक करेंगे 12th ईयर पे। तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आई है 1.0616। इसको आप माइनस कर देंगे 1 के साथ में तो आपकी वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी। यहाँ पे हम लिख देंगे
1.616 -1, तो ये आपका निकल कर आएगा 6.16%। ये आपके तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें कॉन्टिन्यूसली का फॉर्मूला वहाँ पे लगाना है। कॉन्टिन्यूसली हम निकालेंगे यहाँ पे, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे r इज इक्वल्स टू e⁻0.06 -1। जब आप इसकी वैल्यू देखेंगे टेबल में से, तो ये आपकी आती है 1.0618 -1। तो इसको आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.0618। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 6.18%। इसी तरीके से आप यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और यहाँ पे आपके जितने टोटल क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उन सभी को क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन के यहाँ पे आपको आंसर्स भी दिए गए हैं, आप इनको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।